नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने की सीरीज में हम लोग जो है 14 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके थे। आज आपका 15 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे पहले 14 न देखे तो जाकर ज़रूर देखिए। साथ ही साथ हम आपको बता देना चाहते हैं कि अब जो है बुक मार्केट में उपलब्ध हो चुकी है और बहुत ही कम कीमतों पर जो है हो गई है। तो इस ऑफ़र को आप लोग जाने ना दीजिए और हम बुक को यहाँ पर जो है वीडियो के नीचे जो है टैग कर रहे हैं, तो उसको जो है आप यहाँ से जो है बुक को परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप खरीदेंगे तो आपको जो है ज़्यादा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आप लोग यहाँ से बुक को ले सकते हैं। अब बहुत ही जो है डिस्काउंट पे इस समय ये बुक मिल रही है। हालाँकि पहले इसका दाम बहुत ज़्यादा था लेकिन अब कम हो चुका है। तो जो भी लोग जुड़ रहे हैं प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए 314 नंबर से जो है शुरू करते हैं। अगला प्रैक्टिस सेट दिया गया है। कौन-सी घटना वायसराय लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी? तो आपको पता है लॉर्ड कर्जन ने जो है बंगाल विभाजन 1905 में किया गया था। यहाँ से आपका बंगाल विभाजन हो जाएगा। अगला प्रश्न, शोध गंगोत्री क्या है? गंगोत्री तो जो है शोध पात्रों और सारांशों का यह भंडार है। अगला दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन, किस कोशिका में दोहरी झिल्ली अनुपस्थित होती है? दोहरी झिल्ली का अभाव होता है पूछा गया है। तो जो है राइबोसोम में होती है। अगला प्रश्न है 32 टू द पावर 0.4 का मान कितना होगा? तो जो है 4 होगा, इसका मान 4 होगा। अगला प्रश्न है किसी वृत्त की त्रिज्या के 30% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितना कमी आएगी? तो त्रिज्या अगर 30% कम किया जाए तो उसका क्षेत्रफल जो है 51% कम हो जाएगा, 51% कमी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उपास्थि कहाँ नहीं पाई जाती है? उपास्थि तो जो है मूत्राशय में जो है उपास्थि का अभाव रहता है। अगला प्रश्न दिया गया है 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? यह जो है जगत गुरु राम भद्राचार्य गुलजार जी को मिला है 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न है किस वर्ग को लक्षित करने के सिद्धांत से अपनाने हेतु लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की गई? वह जो है सभी क्षेत्रों के निर्धन वर्ग के लिए लागू किया गया, सभी क्षेत्रों के निर्धन वर्ग के लिए। अगला प्रश्न है कौन सा कार्य संसद के कार्य से संबंधित है? तो जो है नए राज्यों का गठन यह संसद के कार्य से संबंधित है, नए राज्यों का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने की सूचना कितने दिन पूर्व दी जाती है? तो जो है 14 दिन पूर्व उसको सूचित किया जाता है कि आपको जो है पद से हटाने की प्रक्रिया चल रही है। अगला प्रश्न, सरकार की वर्तमान गरीबी विरोधी रणनीति किस आधारित होती है, किस पे? तो यह जो है आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित एवं लक्षित गरीबी विरोधी कार्यक्रम के तहत ऐसा किया जाता है। अगला प्रश्न है खाद्य सुरक्षा के एक आयाम के रूप में खाद्य उपलब्धता का अर्थ क्या है? यह जो है सभी के लिए हर समय पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक भोजन में उपलब्धता है। अगला प्रश्न है वसा युक्त खाद्य पदार्थ किस प्रक्रिया के कारण विकृत गंधित हो जाते हैं? तो जो है ऑक्सीकरण के कारण जो है ऐसा होता है, ऑक्सीकरण के कारण। 327 नंबर का प्रश्न है मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो जो है पारे की उपस्थिति के कारण मिनी माता रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्रोमोसोम कौन से दो पदार्थ से बने होते हैं? क्रोमोसोम यह जो है डीएनए और हिस्टोजन से प्रोटीन से बने होते हैं, डीएनए और हिस्टोजन प्रोटीन से बने होते हैं। अगला प्रश्न है एक कोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए विचरण क्यों होता है? यह जो है उतने सतह क्षेत्र और आयतन अनुपात का विशाल होता है, ठीक है ना? उनमें जो क्या होता है सतह क्षेत्र और आयतन का अनुपात विशाल होता है। अगला प्रश्न दिया गया है वेब पेज के यूआरएल को भविष्य के उपयोग के लिए सेवा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह जो है बुकमार्क के तहत होता है, बुकमार्क। अगला प्रश्न दिया गया है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो यह जो है आपके डॉक्टर विक्रम साराभाई जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्वांटम सिद्धांत
जो है मैक्स प्लांक के द्वारा किया गया था, मैक्स प्लांक के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन में दिया गया चूज द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब, इसमें कौन सा वर्ब भरा जाएगा? यह सेंटेंस अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, खाली स्थान है। ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वैसे दिया है, तो इसमें क्या भरेंगे? मैक्स भरेंगे, मैक्स भरेंगे, ठीक है ना, मैक्स भरेंगे। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएटिव प्रीपोजिशन, यह है लुक द चाइल्ड, इसमें क्या भरेंगे? हो जाएगा एट भरेंगे, इसमें प्रीपोजिशन एट भरेगा, लुक एट द चाइल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है तृतीय स्टेज एवं स्वयं को फ्रांस नेशनल असेंबली कब घोषित किया? तो यह जो है 17 जून 1789 को घोषित किया था। अगला प्रश्न 1764 में किस मशीन ने कटाई प्रक्रिया को तेज किया और श्रम की मांग को घटा दिया? तो जो है स्पाइनिंग जोन ने किया था, स्पाइनिंग जोन। अगला प्रश्न किस अधातु का उपयोग उर्वरकों के उत्पादन में किया जाता है? तो जो है इसमें नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, नाइट्रोजन इसमें भरेंगे। अगले प्रश्न में दिया है कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट जो होता है यह विद्युत का सुचालक होता है। अगला प्रश्न दिया गया है भारत में 1901 से 1950 की अवधि में वास्तविक उत्पादन की वृद्धि दर क्या थी? तो यह जो है 2% से कम थी, 2% से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर होने वाला सरकार व्यय का लाभ किस स्तर पर होता है? तो यह जो है 3.4% पर होता है। सही सुमेलित यहाँ पर करके दे दिया गया, इसे देख लेते हैं। जैसे गांधी सागर बांध आपके चंबल नदी पर है, मेटूर बांध कावेरी नदी पर है, नाथपा झाकरी बांध सतलज नदी पे है और सलाल बांध आपकी चिनाब नदी पर है। चारों के चारों मिलान कर दिए, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हाल ही में किस मंत्रालय ने SIMS 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह जो है इस्पात मंत्रालय ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न नाटो के महासचिव का नाम क्या है जिन्हें अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया? इनका नाम जो है जेम्स स्टोल्टनबर्ग है। अगला प्रश्न कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य किसे चुना गया? तो जो है नागालैंड को चुना गया, नागालैंड। अगला प्रश्न इसरो के दूसरे स्पेसपोर्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? तो जो है तमिलनाडु में रखी गई, यहाँ से भी अब जो है स्पेस के कार्यक्रम हो सकेंगे तमिलनाडु में। अगला प्रश्न दिया गया है किस राज्य में नदियों व झरने के पानी को एकत्रित करने के लिए बांध ड्रिप सिंचाई प्रणाली का प्रयोग हुआ है? ड्रिप सिंचाई प्रणाली का तो जो है मेघालय में ड्रिप सिंचाई प्रणाली है। अगला प्रश्न दिया गया विद्युत परिपथ में प्रतीक जो दिया है किससे संबंधित है? यहाँ पर जो दिया गया किससे संबंधित है? यह जो है प्रतिरोध से संबंधित है, प्रतिरोध से। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 टू द पावर 0.4 का मान निकालना, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है किस वृत्त की त्रिज्या को 30% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितना कमी आएगी? तो ये जो है 51% की कमी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया गया समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी सीधा प्रतिबिंब का साइज बिंब के बराबर एवं प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पे बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा जाता है। अगला प्रश्न यदि तीन प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उसका परिणामी प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वह जो है घट जाएगा, घट जाएगा, यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कौन सा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य के प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए इसरो के साथ मिलकर काम करेगा? तो जो है बिहार करेगा, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख कहाँ पर मिला है? तो यह जो है आपके गोवा में मिला है कदम्ब शिलालेख।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिपथ में क्या होता है जब लघुपथन होता है? तब क्या होता है? विद्युत धारा का मान अचानक बहुत बढ़ जाता है क्योंकि परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी धातुओं के साथ किस प्रकार का बंध बनता है? तो इसमें जो है सहसंयोजक बंध बनता है, सहसंयोजक बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 300 ग्राम CaCO3 में ऑक्सीजन कितने परमाणु उपस्थित है? इसमें जो है 54.207 गुणे 10 पे घाते 23 जो है परमाणु उपस्थित है ऑक्सीजन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कुआं प्राकृतिक गैस पाइपलाइन से जुड़ा केंद्र नहीं है? तो जो है डिगबोई जो है यह प्राकृतिक गैस पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2000 में बिहार विधान परिषद की सदस्यता संख्या 96 से घटकर 75 करने का क्या कारण था? क्यों? क्योंकि यहाँ से ये जो है झारखंड राज्य का निर्माण हो गया था, झारखंड अलग हो गया था तो वहाँ पे सदस्य संख्या भी घट गई। अगला प्रश्न, कौन सा बाघ संरक्षण क्षेत्र बिहार राज्य में अवस्थित है? तो बिहार में एक ही जो है बाघ संरक्षण केंद्र है, वो भी है वाल्मीकि बाघ संरक्षण केंद्र। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो जो है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, 28 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 9 मई को निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी का 158वां जयंती मनाई गई? 9 मई को तो जो है गोपाल कृष्ण गोखले जी की मनाई गई। अगला प्रश्न है, किस राज्य में गगन स्ट्राइक नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है आयोजित किया गया? तो जो है पंजाब में किया गया है, पंजाब में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, छोटा कर लेते ताकि अच्छे से दिखाई दे। हाँ, क्वेश्चन दिया गया है, 1 मई 2024 को उड़ीसा के तटीय क्षेत्र से अगली पीढ़ी कौन सी मिसाइल प्रणाली प्रक्षेपित की गई? वह जो है स्मार्ट की गई, स्मार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन किसके है? वह जो है महात्मा गांधी की कथन है, महात्मा गांधी की। अगला प्रश्न, मनुष्य में बच्चों के लिंग किस पर निर्भर करता है? तो जो है पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है, लड़का हो गया या लड़की है, पिता का गुणसूत्र बताता है। अगला प्रश्न, यौन संबंध के दौरान लिंग संचालित रोगों को संरक्षण से रोकने के लिए शीशन पर किसका प्रयोग किया जाता है? वह जो है कॉन्डोम का प्रयोग किया जाता है, कॉन्डोम को का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, हमारे आहार में आयोडीन युक्त नमक की सिफारिश क्यों की जाती है? यानी आयोडीन का सेवन क्यों किया जाता है? इससे जो है थायरॉक्सिन संश्लेषण के लिए किया जाता है, थायरॉक्सिन संश्लेषण। अगला प्रश्न, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो जो है चार्ल्स डार्विन ने दिया था, डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, कौन सी बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थानीकरण बैक्टीरिया है? वह जो है राइजोबियम है और एरोजोबैक्टर है। अगला प्रश्न दिया गया है, रक्त नलिकाओं का प्रसार एवं संकुचन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ये जो है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और हार्मोनल संकेत के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूफी संत का मकबरा बिहार शरीफ में स्थित है? तो मलिक इब्राहिम बया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, प्रसिद्ध बनी सनी किस चित्र की शैली है? बनी ठनी शैली जो है किसकी है? तो जो है किशनगढ़ शैली है, किशनगढ़ शैली। अगला प्रश्न है, 2021-22 में देश में मसूर उत्पादन में किस राज्य का भारत में पहला तथा बिहार का कौन सा स्थान है? तो मसूर उत्पादन में जो है मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है और यहीं बिहार दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, एक ही समय में वर्तमान घटनाक्रम को क्या कहते हैं? तो जो है समसामयिक कहते हैं, समसामयिक। यहाँ पर सुमेलित करके दे दिया गया है, हिंदी के बारे में है। यहाँ अवधि जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, ब्रज भाषा आपका पश्चिमी हिंदी होती है।
भोजपुरी की बात करते हैं तो यह जो है पूर्वी हिंदी है और खड़ी बोली आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। सही वर्तनी वाला शब्द पूछा गया है तो रासायनिक जो है सही वर्तनी लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, श्री अशोक कुमार विश्वास को 2024 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपके बिहार राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न, हाल ही में 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका भोजपुरी महोत्सव आपके मॉरिशस में मनाया गया। अगला प्रश्न दिया गया है, आरसी प्रसाद सिंह बिहार के सुप्रसिद्ध व्यक्ति थे, किस क्षेत्र में इनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा? वह जो है कविता लेखक थे, कवि थे। अगला प्रश्न दिया गया है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो जो है 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो जो उपराष्ट्रपति को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी तरह का कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो जो है सांसद के पास है। सांसद यानी संसद है, वह सांसद नहीं संसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो जो है बहुमत दल का जो है नेता जो होता है वही लोकसभा का नेता यानी प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में बिहार के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये जो है आपके न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार जो है इस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो बौद्धिक संपदा में भारत जो है 42वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया है, हाल ही में चर्चा में रहा कांवर ताल कहाँ पर स्थित है? तो यह है आपके बिहार के बेगूसराय में स्थित है। मैथ से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न है, एक इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, एक की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना दिन लगेगा? तो जो है 7.5 दिन लगाएगा, 7.5 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1/a 1/b A/3 B/4 और C/5 है तो ABC का अनुपात पूछा गया है। तो जो है 3-4-5 हो जाएगा, 3-4-5 अगर बटे में रहता तो वही अनुपात हो जाता है। अगला प्रश्न आपका जो है रीजनिंग से है, 15-30 उसके बाद फिर खाली स्थान पे 40 हो जाएगा, फिर 8 है तो खाली स्थान पे आपका 10 आएगा, 10 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली श्रृंखला को पूरा करना है, ACF DFI उसके बाद GIJ JLQ हो जाएगा, पूछा गया है। उसके बाद आगे क्या आएगा? तो हम जानते हैं एक एक पीछे होता जा रहा है। ए से आपका जो है ए के बाद बी छोड़ के सी हो गया है, उसके बाद फिर यहाँ डी है, एफ छोड़ के जी हो गया है, तो इस तरह आपका MOR आएगा, MOR आएगा अगले स्थान पर। अगला क्वेश्चन दिया है, हाल ही में गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो यह जो है आलोक शुक्ला जी को मिला है, आलोक शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद एवं राष्ट्रपति के मध्य प्रधानमंत्री संवाद की कड़ी का कार्य करता है, यह उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो जो है संविधान के अनुच्छेद 78 में इसका वर्णन है। अगला प्रश्न है, निम्न सीतामढ़ी मधुबनी सुपौला और गोपालगंज में कौन सा बिहार का जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो जो है गोपालगंज नेपाल से नहीं सटा हुआ है, गोपालगंज। अगला प्रश्न दिया गया, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में। अगले प्रश्न में दिया गया, पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना होता है? तो जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वह जो है आपकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार करके ऊपर चली जाएगी। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस जो है कब मनाया जाता है यह पूछा गया है, तो जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, वर्तमान में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री कौन है? तो ये जो है आपके मनोहर लाल खट्टर जी हैं।
अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये आपके सुकुमार सेन जी थे, सुकुमार सेन। अगला प्रश्न, भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो ये जो है इसमें 2 राज्य बिहार और उड़ीसा का नाम आता है, बिहार और उड़ीसा का नाम। 400 क्वेश्चन हमने पूरा कर लिया है, तो प्लीज़ एक बार इस पर आप लोग लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बिहार के किस जिले में है? तो यह जो है बिहार के सुपौल जिले में है, सुपौल जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामसर कन्वेंशन के तहत बिहार में कितने आर्द्र भूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि घोषित किया गया है? तो जो है 3 स्थलों को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य के दुइया, माल्टा और तुलबुलिया मक्का को जीआई टैग दिया गया है? तो जो है बिहार राज्य का है, बिहार राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई समाचार एंकर लॉन्च करने वाला पहला सरकारी टीवी चैनल कौन सा है? तो जो है डीडी किसान ने लॉन्च किया है एआई एंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, वी मस्ट बी काइंड द ऑल लिविंग बीइंग, व्हाट काइंड ऑफ द वर्ड इज मस्ट? तो हो जाएगा मॉडल वर्ब, हो जाएगा मॉडल वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया, किस जो है भाग में एरर है? देयर पोजीशन इन मार्केट इज मोस्ट स्ट्रॉन्ग दैट देन ईयर। हो जाएगा मार्केट इज मोर स्ट्रॉन्गर, ठीक है ना, मार्केट इज मोर स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, मोस्ट नहीं, मोर स्ट्रॉन्गर। अगला प्रश्न है, प्रति इकाई समय में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? इसे जो है विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैगंबर मोहम्मद शाह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये जो है मक्का में हुआ था, सऊदी अरब के मक्का में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदाथंगल पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो ये जो है आपके तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न, अलवर संत किसके अनुयायी होते थे? अलवर, इसे अलवार भी बोलते हैं, नयानार, अलवार ये सब थे। तो ये आपके अलवर जो होते थे विष्णु के अनुयायी थे। अगला प्रश्न, हाइड्रा तथा प्लेनेरिया का जनन कैसे होता है? तो जो है बहुविखंडन द्वारा होता है, बहुविखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चुंबक किसे आकर्षित करते हैं? तो लोहा और इस्पात को चुंबक जो है आकर्षित करते हैं। अगला प्रश्न, दलाई लामा भारत कब आए थे? तो जो है 13 मार्च 1959 को आए थे दलाई लामा भारत, 13 मार्च 1959 को। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रसिद्ध भीम बांध किस लिए प्रसिद्ध है? तो गर्म पानी का कुंड यहाँ पाया जाता है, इसलिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, अस्त्र भारत का मार करने वाला प्रतिष्ठाप्त है, तो अस्त्र से हवा में मार किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 की थीम क्या थी? यह थी आपकी महिलाओं में निवेश, प्रगति में तेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने धम्म की शुरुआत किस लिए किया था? तो जो है नैतिक धम्म को फैलाना चाहते थे, इसलिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो 1469 में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, अनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है? तो जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जियो के नामकरण का द्विनाम पद्धति किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो जो है कैरोलस लीनियस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में कितने रंग निकलते हैं? इसमें जो है कुल 7 रंग निकलते हैं, कुल कितने? 7 रंग निकलते हैं। 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर होता है? तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है, 1000 वाट होता है। अगला प्रश्न है, आपतन कोण किसके बराबर होता है? तो यह जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पीआईएल के जनक किसे माना जाता है? तो जो है पीएन भगवती को माना जाता है। 425वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह जो है आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किन नदियों द्वारा किया जाता है?
जो है यह गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? यह जो है महमूद गजनवी के साथ आया था, महमूद गजनवी। अगला प्रश्न है, वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? है आपका सोडियम कार्बोनेट हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न, बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो जो है राजेंद्र अलकेरर है 2025 में। मिलान करना है आपका, खेतड़ी आपका जो है राजस्थान में है, कोडमा आपका झारखंड में, कुद्रेमुख कर्नाटक में और सलेम आपका तमिलनाडु में है। द पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो जो है चार्ल्स डार्विन है, चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो जो है अरुंधति राय जी हैं, अरुंधति राय। 433वां प्रश्न है, बिहार जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत आबादी गांव में रहती? जो है 88.71% रहती है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दशकीय वृद्धि दर कितना परसेंट रहा है? तो 17.7% रहा है दशकीय वृद्धि। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितना परसेंट था? जो था 65.6% था। जीडीपी के बारे में पूछा गया है 436वें प्रश्न में, ध्यान से देखेंगे। यह क्या है, देश की घरेलू सीमा के भीतर स्थित निवासी उत्पादक और गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य, ध्यान रखिएगा, अंतिम मौद्रिक मूल्य जो है जीडीपी कहलाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रकाश संश्लेष सबसे तेज किसमें गमन करता है? तो प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न, प्रकाश की चाल अधिकतम कब होती है? तो जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब जाता है तो उसकी चाल बढ़ जाती है। अगला प्रश्न दिया है, कैल्शियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट होता है आपका Ca3PO4 का ट्वाइस होता है। आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? यह पूछा गया है नेक्स्ट प्रश्न में, दिया गया है करेंसी नोटों का निर्गमन होता है, करेंसी नोटों का निर्गमन। अगला प्रश्न, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? तो जो है यह बराबर r/2 होता है। अगला प्रश्न दिया गया, पौधों में भोजन किस रूप में संचित रहते हैं? तो जो इसमें स्टार्च के रूप में संचित रहते हैं, स्टार्च के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोर्स कोड माई बिगनिंग किसकी आत्मकथा है? तो जो है बिल गेट्स की आत्मकथा है, बिल गेट्स की। अगला प्रश्न दिया गया, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो जो है जेनी एपेंगबेक और उपन्यास कैरोस को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टीवी 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद 17,700 में खरीदा गया, तो जीएसटी जोड़ने से पहले टीवी का मूल्य क्या था? तो 17,700 का 18% निकाल देंगे, जो आएगा उसे जो है 17,700 में से घटा देंगे, तो यहाँ आपका 15,000 आ जाएगा दाम, 15,000। अगला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो आपका यहाँ से 3 सेंटीमीटर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 2a+1 प्लस कॉस 2a का मान कितना होगा? तो उसका बाद इसका मान जो है 10a हो जाएगा, 10a। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंट गैप, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ, तो 50% लाभ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 6, 21, 55, 176, अगला क्या आएगा? हो जाएगा 713 हो जाता है, 713 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया DINS, अगला क्या आएगा? तो इसमें जो है यक्स आएगा, यक्स आएगा।
लुप्त संख्या देखना है, आप लोग वीडियो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग वीडियो को एक बार पॉज़ करके आप लोग आंसर देख लीजिए और इसको लगा भी लीजिए। खाली स्थान पे क्या आएगा पूछा गया है तो 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर लंबी है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो सीधे-सीधे फार्मूले पे रख देंगे तो आपका 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। अगला प्रश्न है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जिससे कोई धन 3 वर्षों में स्वयं का 125/64 गुना हो जाता है। तो जो है पूछा गया है 25% हो जाएगा, 25% ब्याज हो जाएगा। 454 नंबर का प्रश्न है, बिहार के कितने मैथिली साहित्यकारों को 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो 2 लोगों को मिला है। कौन-कौन? डॉक्टर नारायण और रिंकी झा को। अगला प्रश्न है, बिहार के वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव रंजन भारतीय मंगल ग्रह पर एक महत्वपूर्ण गड्ढा खोजा है, जिसे किस नाम से जाना जाएगा? जिसे जो है हिल्सा नाम से, नालंदा जिला का एक कस्बा है, हिल्सा नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न है, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? नामदफा, तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा। पेरियार झील किस राज्य में स्थित है? तो वन्यजीव अभ्यारण्य भी है पेरियार, आपके केरल राज्य में है। तांबा उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान कहाँ का है? तो जो है मध्य प्रदेश में तांबा सबसे अधिक उत्पादित किया जाता है, मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न में दिया गया है, यहाँ पर देख लेंगे, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो है आपसे पूछा गया है, तो जो है यहाँ से वाट हो जाएगा, वाट। अगला प्रश्न दिया गया है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो जो है लाइसोसोम्स को जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। अगला प्रश्न दिया गया है, तुंगभद्रा नदी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो जो है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? 462 नंबर प्रश्न में पूछा गया है। तो ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य। रंग का जो है संबंध कला से है, तो गद्य का संबंध किससे होगा? तो साहित्य में होता है गद्य का प्रयोग, साहित्य में। अगले प्रश्न में दिया गया है, 6000 पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। 240 रुपए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5% साधारण ब्याज की दर से 5000 मूलधन पर 500 ब्याज प्राप्त होता है तो समय ज्ञात करना है। तो समय आपका 2 वर्ष हो जाता है, 2 वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम बैटरी से चलने वाली कार कौन सी है? तो महिंद्रा रेवा हो जाता है, महिंद्रा रेवा। अगला प्रश्न, विश्व की प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो यह जो है आपका एनियक था, एनियक। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है, एनियक। अगला क्वेश्चन, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल आयोजन कहाँ हुआ था? तो जो है चमोनिक्स फ्रांस में हुआ था, चमोनिक्स फ्रांस में। अगला प्रश्न, दादा कामरेड पुरस्कार पुस्तक के लेखक कौन है? दादा कामरेड पुस्तक, तो जो है यशपाल जी हैं, यशपाल। इनकी बहुत सारी रचनाएं बार बार पूछी जाती हैं, तो सभी आप लोग देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्ट्रेंजर गैस कहाँ जाता है? किस गैस को जो है स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? तो जीनॉन को कहा जाता है, जीनॉन। कथकली का अर्थ पूछा गया, कथकली, तो एक कथा का नाटक होता है कथकली। 472 नंबर प्रश्न है, किसे 2024 का लगातार एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो जो है हैदराबाद को मिला है, राजीव गांधी हवाई अड्डा, हैदराबाद। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है? तो जो है शीतल देवी को घोषित किया है, पैरा तीरंदाज है, पैरा ओलंपिक में इन्होंने जो है पदक जीता है। कौन? यह जो है शीतल देवी। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खुला है? तो आपके नई दिल्ली में खुला है, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एक कैसा निकाय है? तो जो है संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तो पैगंबर शब्द जो है ये तुर्की भाषा का नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है? तो चुगलखोर आपका संकर शब्द है। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया परा उपसर्ग का अर्थ क्या है? परा जवाब हो जाएगा उल्टा होता है, ठीक है ना, उल्टा होता है। अगला प्रश्न, बिग पुश थ्योरी किसने दिया था? तो जवाब हो जाएगा आपका पाल रोसेनस्टीन रोडन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्मेल ए रेड मीन्स क्या होता है? जवाब हो जाएगा टू बी सस्पिशियस होता है, टू बी सस्पिशियस। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट द रिकॉर्ड आर केप्ट, हो जाएगा आपका अचीवर्स, हो जाएगा अचीवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की कौन सी जनजाति है? तो जो है आपका गरासिया है, गरासिया जनजाति। अगला प्रश्न दिया गया 10, 10, 20, 60, 240, उसके बाद अगला कौन सा आएगा? यहाँ पर 1200 आ जाएगा, 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? सिंपल सा प्रश्न है, रति होता है, रति। अगले प्रश्न में दिया गया सूरदास के गुरु कौन थे? तो ये आपके वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे, वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न, उन्हें संस्कृत और अंग्रेजी ग्रंथों की कई याद है? उद्धरण हो जाएगा, उद्धरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहसी मनुष्य का क्या उधार नहीं लेता? तो साहसी मनुष्य जो है सपने उधार नहीं लेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोखरा को किस देश की पर्यटक राजधानी घोषित किया गया? तो नेपाल के पोखरा का जो है वहाँ की पर्यटक राजधानी घोषित किया गया है, सबसे ज्यादा पर्यटक वहीं आते हैं। दुनिया का सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाला देश कौन सा है? तो जो है आपका बांग्लादेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टार्ट 2024 कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा किसने की है? तो जो है इसरो ने किया है, इसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, यदि अंडर रूट 3 बराबर 1.732 हो तो 1/√3 का मान कितना हो जाएगा? हो जाएगा 0.577 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2, 3, 16, 4, 6, 21, 7 का माध्य औसत क्या होगा? तो संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या होती है, तो आपका कर देंगे तो 8/4.8.43 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होता है? तो 5.5 होता है, 5.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संख्या का माध्य 5 बहुलक 14 हो तो उस संख्या का माध्यिका क्या होगा? उस संख्या का माध्यिका आपका 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आई विल डेफिनेटली गो देयर, ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा, मैं निश्चित तौर पर वहां जाऊंगा, मैं निश्चित तौर पर जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। तो हो जाएगा एसी इलेक्ट्रेट है, तो हो जाएगा डबल सी, इसमें होता है डबल सी होता है। एंटोनिम्स आपको बताना है, एंटोनिम्स बताना है आपको जो है रिलीज का, हो जाएगा आपका रिटेन, हो जाएगा रिटेन, छोड़ना या रोकना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंजिंग द वॉइस द सेंटेंस गिव द बिलो, वॉइस चेंज करना है। यह है निशा हैज रंग द बेल, हो जाएगा द बेल हैज बीन रंग बाय निशा, यानी निशा के द्वारा बेल को बजाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू द इनडायरेक्ट वन। ही सेड आई एम गोइंग टू फेच ए कॉट, हो जाएगा ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू फेच ए कॉट। आइडियम्स बताना है ह्यूमंस का, जवाब हो जाएगा आपका इलेक्सेंट वर्क, ठीक है ना, एक्सलेंट वर्क हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चूज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड
तो आपका जो है इंडोलेंट का जो है सिनोनिम्स बताना है, तो हो जाएगा आपका लेज़ी, हो जाएगा लेज़ी, आलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चूज़ द करेक्ट टेंस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। ही इज़ द रीडिंग इन क्लास सेकंड, जो है आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, ठीक है ना, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो इस तरह से हमने जो है इस प्रैक्टिस सेट को पूरा कर लिया है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।